जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं आपको पहले वीडियो में अवगत कराया था कि आई लव यू मोहम्मद के नाम पर कुछ लोगों की मंशा है देश में आगजनी और हिंसा करने की। अनायास ही तिल का ताड़ बनाया गया कि अगर पोस्टर किसी ने फाड़ दिया तो जगह जगह बिना परमिशन प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पे लोग उतर गए और अराजकता ऐसी की हुड़दंग, रास्ते रोके गए। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बरेली, मुजफ्फरनगर, कानपुर, अनेक जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई। कल की जो घटना हुई बरेली में, बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने, जो कि उनकी खुद की पार्टी भी है, इस्ताहुद्दीन इत्तेहादिक मिल्लत परिषद, उसमें उन्होंने जनता भीड़ को कहा था कि लोग मस्जिद के पास जमा हो, और देखते ही देखते इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए। काबू कर पाना, अरे यार, हाथ पैर फूल गए और ऐसा हुड़दंग हुआ कि बरेली से एक संदेश देने की कोशिश की गई। असल में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अब मुसलमानों का वोट लेने में होड़ लगा हुआ है। कांग्रेस को लगता है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े मसीहा हैं और अखिलेश यादव को लगता है कि हमारे अलावा कोई नहीं है। ऐसे में अब जोर आजमाइश चालू हुई है। मैं नहीं कहता हूं कि कोई अपने पैगंबर के लिए लव यू मोहब्बत नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरे कितने दोस्तों ने आई लव यू मोहम्मद का स्टेटस लगाया हुआ है और हम उनसे माल भी मंगाए। ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है। हर किसी को देश में रहने और अपने अपने ईश्वर पैगंबर की आराधना करने का अधिकार है, मगर ये भी नहीं है कि आप अपने अधिकार के लिए दूसरे के फंडामेंटल राइट का हनन करोगे। अब मौलाना तौकीर रजा ने, वो इसके पहले भी बहुत बार विवादों में रहे, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं सार्वजनिक धर्म परिवर्तन कराऊंगा ऑनलाइन। तो अभी उनको कल हाउस अरेस्ट किया गया और 10 एफआईआर बरेली में लागू हुआ है और 10 में से 7 में तौकीर रजा का नाम है। मेरा देश के
मुसलमानों से एक ही अपील है कि इन लोगों के बहकावे में आकर कुछ नहीं हासिल होने वाला है, उल्टा देश का सौहार्द बदलेगा और जो शांति, अमन, भाईचारा, पैगंबर साहब भी यही चाहते थे। जैसा मैंने सुना है कि पैगंबर साहब के ऊपर कोई औरत कूड़ा डालती थी और वो बैठकर अपने ऊपर डलवा लेते थे, तो ऐसा तो कोई कर नहीं रहा है मुसलमानों के साथ। फिर भी भड़काकर हिंसा करवाना, आगजनी करवाना या फिर उसमें निर्दोष लोगों को फंसवा देना। अब जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, आज उनके परिवारों पे क्या गुजरेगी। आज अगर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, अब कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। 15-20 साल अगर जेल में निकल गई, जवानी जेल में चली गई, बुढ़ापे में वो अपने माँ बाप को, अपने औलाद को, अपने परिवार को क्या देगा। अंदर 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 यार बार बार बोल रहे हैं। ऐसे में ये दुर्भाग्यपूर्ण है और योगी आदित्यनाथ जी ने आज सख्त लहजे में तेवर दिखाते हुए कहा है कि जो भी दंगाई हो, ऐसा नजीर पेश किया जाए कि आने वाले समय में उनकी 7 पुश्तें दंगा करने से पहले 100 बार सोचे। तो ये जो तपिश है, ये तपिश मुझे नहीं लगता है कि कोई शांत होने वाला है। ये बवाल बढ़ने वाला है और भी बढ़ेगा और कानून का इकबाल कायम होना चाहिए। कानून अपना काम करे। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ता है, सख्ती से निपटने का काम सरकारें करें और देश की अदालत भी इसमें एक कदम आगे बढ़कर दंगाई, हिंसाई वो किसी भी समुदाय के नहीं होते, उनकी कोई जात या मजहब नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि आज के महंगाई के दौर में मेहनत कश इंसान मेहनत करके कमा कर अपने परिवार, बाल बच्चे का गुजारिश करना चाहता है। वो 15 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करता, नौकरी करता, मेहनत करता, रोड पे ठेला खुमचा लगाता है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मेहनत कश इंसान किसी के बहकावे में आकर कहीं जाके पत्थरबाजी करेगा, कहीं पे तोड़ फोड़ हिंसा करेगा। तो ये जो हिंसक भीड़ है, ये न तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। ये सिर्फ भड़काए हुए लोग हैं और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि जिससे एक नजीर पेश हो कि देश, मुल्क सबका है, सबको अपने अपने धर्म को मानने और मनाने का हक है। मगर एक कतई नहीं है कि एक व्यक्ति अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म को नीचा गिराए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों पे हमारी नजर रहती है। जो भी नई अपडेट आएगी आप लोगों के बीच में रूबरू होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।